बच्चा अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस। याद करो अपन ने इमेज फॉर्मेशन देखे थे कॉन्केव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के। सेम टू सेम अपन किसके लिए देख रहे हैं बेटा? लेंस के लिए देख रहे हैं। अगर लेंस के लिए देख रहे हो तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, कौन से लेंस के लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो रेस कैसे आएंगी बेटा? पैरेलल आएंगी। आफ्टर रिफ्रेक्शन कहाँ जाके मिलेगी? फोकस पे। अपन बहुत बार ये चीज अभी पढ़ चुके हैं। इन्फिनिटी पर तो कहाँ बनेगी? फोकस पर। फोकस से बनेगी पर कैसी बनेगी? तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। क्या ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर का तो बहुत बड़ा होगा, तो उस केस में ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है? रियल, बिकॉज एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। दूसरा इन्वर्टेड, उल्टी बनी है, बिकॉज यहां पर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। तीसरा हाईली डिमिनिश्ड, क्या ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? बहुत ज्यादा छोटी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f। बेटा जैसे अपन मिरर में C बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां पर बोलते हैं 2f। बेटा एक बात ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से नोट करना मेरी बात को। जो लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो इस साइड का अलग होता है और इस साइड का अलग होता है। तो ऐसा कभी मत सोचना कि ये 2f ही C है, नहीं बेटा। मैंने बोला है कि मिरर के C जैसा काम कर रहा है, पर ये लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है। इसको क्या कहते हैं डायरेक्टली बेटा? 2f। तो अगर ऑब्जेक्ट 2f के पीछे रखा हुआ है तो देखो रे डायग्राम, इमेज कहां बनी बेटा? f और 2f के बीच बनी। कैसी बनी? ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उल्टी बनी, रियल बनी, एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे से बनी और डिमिनिश्ड बनी। तो यहां पर क्या लिखा? इमेज इज फॉर्म बिटवीन f एंड 2f, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एट 2f, कि ऑब्जेक्ट कहां पर है बच्चा? 2f पर। तो इमेज भी कहां बनेगी? 2f पर। अगर इमेज में 2f बन रही है तो लाइट कैसी है? पैरेलल। कहां से पास हुई? फोकस, और 2f बन गई। एक लाइट कहां से गई बेटा? बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गई। ये जो इमेज बनी है ये 2f बनी है। जैसे वहां पर अपन ने क्या देखा था कॉन्केव मिरर में? ऑब्जेक्ट C पर था, इमेज भी कहां बन गई थी? C पर वहां पर जो C वाला पॉइंट था उसके ऊपर ऑब्जेक्ट था और नीचे कहां थी? इमेज थी। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस था वहां पर मिरर में 0 था, पर यहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? वो आप क्या बोलोगे? 4f। इधर का 2f, इधर का 2f, कितना हो गया? 4f। अब इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f। कैसी बनी? रियल, एक्चुअल रिफ्रैक्टेड रे से बनी है, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f। अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है तो इमेज कहां बन रही है बेटा? बियॉन्ड 2f। कैसी बनी? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। बिल्कुल वैसा का वैसा चल रहा है जैसे अपन ने मिरर में देखा था, पर कौन सा मिरर था? कॉन्केव। यहां पर कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। तो अभी अपन ने 4 केसेस देखे थे कॉन्वेक्स लेंस के। अब जो नेक्स्ट 2 केसेस देख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के जो बचे हुए हैं, ढंग से देखना। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो उस केस में क्या होगा? अगर ये बेटा ऑब्जेक्ट फोकस पर, तो इमेज कहां बनेगी बेटा? इन्फिनिटी पर। ये अपन कुछ देर से देख ही रहे हैं। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कैसी बनेगी इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में? रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। सिक्स्थ केस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन f एंड o। ऑब्जेक्ट बेटा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो ढंग से देखना इसका रे डायग्राम। एक लाइट तो बेटा ऑप्टिकल सेंटर चल गई, एक लाइट पैरेलल जाके फोकस से पास हो गई। बेटा ये पॉइंट क्या होगा बेटा? फोकस। और जब ये दोनों लाइट गई, ये दोनों लाइट डाइवर्जिंग फॉर्म में गई है। क्या ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे आगे की साइड कभी मिल सकती है क्या? नहीं। तो इनको मिलाने के लिए अपने को इनको पीछे एक्सटेंड करना पड़ा। मिलाना क्यों जरूरी है? टू फाइंड द इमेज। तो इसकी जो इमेज बनी वो कहां बनी बेटा? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। कैसी बनी? वर्चुअल, बिकॉज यहां कोई एनर्जी नहीं है, एनर्जी तो आगे प्रोपेगेट कर चुकी है। कैसी बनी? इरेक्ट और साथ साथ मैग्नीफाइड। तो क्या लिखा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। अब बात करें इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्केव लेंस। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले कहां पर बेटा? इन्फिनिटी पर। बहुत ढंग से वापस डायग्राम देखना है। इन्फिनिटी पर तो लाइट कैसी आएगी? पैरेलल आएगी। ये मैंने पैरेलल लाइट लेके आई। एक लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से है वो तो सीधे निकल गया। अब दूसरी जो लाइट है वो टुवर्ड्स द फोकस आ रही थी। अब जब टुवर्ड्स द फोकस आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगी। अब सोचो, ये वाली लाइट और ये वाली लाइट, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रहे हैं, क्या ये फ्यूचर में आगे कभी मिल सकती है? नहीं। इनको मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड करना पड़ेगा पीछे। तो जहां एक्सटेंड मिले वहां पर क्या बन गया बेटा? इमेज। तो ये इमेज कहां बनी बेटा? फोकस पर। ये जो पॉइंट है फोकस, इस पॉइंट पे जो इमेज बनी वो कैसी बनी? फॉर्म्ड एट फोकस, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। नेक्स्ट,
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस। अब बेटा ऑब्जेक्ट लेंस के सामने कहीं पर भी रख दो अदर देन इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी अपन कंसीडर कर लिया। अब ऑब्जेक्ट यहां रखा है ब्लू कलर वाला, एक लाइट बेटा बिल्कुल पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, और जो ये अपियर हुई कि ये बिल्कुल फोकस से आ रही है ऐसा लग रहा था। दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल गई। बताओ क्या ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे वापस बेटा आगे जाके कभी नहीं मिल सकती, तो मिलाने की क्या करना पड़ा, पीछे एक्सटेंड करना पड़ा। तो जहां जाके ये मिले उस पॉइंट पे क्या बन गया बेटा, इमेज। वो इमेज जो है वो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के क्या है बेटा, बीच में। तो बात ध्यान रखना, इस केस में इमेज क्या बनी, फॉर्म बिटवीन ओ एंड एफ, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। वाई वर्चुअल, एनर्जी आगे चल गई, डिमिनिश्ड की उससे छोटी बनी, और साथ के साथ इरेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसा है वैसी इमेज बनी। ऑब्जेक्ट अभी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज भी ऊपर है, अगर ऑब्जेक्ट नीचे होता और इमेज भी नीचे बनती उसको भी अपन इरेक्ट ही कहते हैं। इन्वर्टेड कब कहते हैं, जब ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज उल्टी बने, जैसे कि यहां पर ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज का बनी होगी नीचे, उसको क्या कहेंगे, इन्वर्टेड।